We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन अभी भी जारी है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और उनके समर्थकों का आक्रोश बढ़ गया है। वो अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। बता दें कि 20, 21, 22 जुलाई को जंतर मंतर समेत आसपास की जगहों पर जमकर प्रदर्शन किया गया। संसद मार्च निकाला गया। हालांकि दिल्ली पुलिस की चुनौती तब और ज्यादा बढ़ गई जब प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। इस बीच जमकर बवाल हुआ और पुलिस कर्मियों पर पथराव किया गया। पथराव में दिल्ली पुलिस के 2 एसीपी समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। लेकिन अब इसी अभिजीत दीपके का बड़ा बयान सामने आया है। जंतर मंतर पर हुए बवाल को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का बड़ा बयान सामने आया। दीपके ने कहा कि बीजेपी द्वारा बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं। ये उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आगे कहा कि ये ही गुंडे हमारे प्रदर्शन को खराब कर रहे हैं और पुलिस पर भी भाजपा के गुंडे ही पथराव कर रहे हैं। दीपके ने आगे कहा कि हम तो 1 महीने से जंतर मंतर पर बैठकर शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं। अभिजीत दीपके ने मीडिया के सामने ये भी कहा कि आंदोलन शांति और अहिंसा से ही चलेगा। उन्होंने कहा हमारे कार्यकर्ता किसी तरह का कोई बवाल नहीं करेंगे। हम शांति के साथ अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। अभिजीत दीपके ने आगे और कुछ क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जो लाठी चार्ज हुआ है उस पर मैं बोल चुका हूँ। इट वॉज वेरी ब्रूटल और जिन पुलिस ऑफिसर्स ने ये करा है उनको लेकर हम कोर्ट में जाएंगे। और हमारे प्रोटेस्ट का आज 34th डे है। सोनम सर की हंगर स्ट्राइक जारी है। आज उनकी हंगर स्ट्राइक का 26th डे है। तो जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। बट वी आर रिक्वेस्टिंग सोनम सर टू एंड हिज हंगर स्ट्राइक बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज हिज लाइफ। ये बात 2 दिनों से लगातार जंतर मंतर के बाहर सड़कों पे हंगामा हो रहा है, बर्दाश्त हो रहे हैं। आप भी लगातार अपील कर रहे हैं ऐसी चीजें ना करें। कौन से लोग हैं? ये बाहर से लोग भेजे जा रहे जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे। 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए। और यही लोग हैं जो पथराव करे बीजेपी के। पुलिस यहाँ पर पत्थरों के ट्रक लाकर रखती है। बीजेपी के गुंडे आते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करते हैं। What about the discussion? The central cabinet ministers are saying door is open. Our door is जंतर मंतर's door is also open. अभिजीत दीपके जी, तुमची आता भूमिका काय नक्की नेमकी? तुम्ही आंदोलनावरती ठाम आहात, परंतु चर्चेसाठी तुम्हाला बोलवण्यात आलेलं आहे। चर्चेसाठी तुम्ही जाणार की सरकार इकडे आहे? आम्ही मागच्या वेळेस सरकारकडे गेलो होतो चर्चेसाठी पण सरकारने 5 तास बसून ठेवलं। 5 तासात ते फक्त 10 मिनिटं बोलले। तर त्यांनी एका प्रकारे आमचा पूर्ण टाइम वेस्ट केलेला आहे। आता जर सरकारला चर्चा करायची असेल तेही सरकारच्या घरी होणार नाही। आता ती जंतर मंतर। परंतु दीपके जी, या आंदोलनामध्ये अनेक वेगळ्या शक्ती देखील घुसलेल्या आहेत, तुमचं आंदोलन बिघडवण्याचं काम करतात आहेत। आणि या सगळ्या आंदोलन बिघडवत असताना पोलिसांचा देखील सौम्य लाठीचार्ज जो आहे तो आंदोलकांवरती होताना पाहायला मिळतोय। काय सांगाल या संदर्भात? जे लोक इथं उत्मात करतात पोलीस त्यांना काही करत नाही। 12-12 वर्षांच्या मुलींवर लाठीमार करतायत ते। 15-15 वर्षांच्या मुलींचे कपडे फाडून त्यांना मारतायत। पण जे सिव्हिल ड्रेसमध्ये काही लोक दगडफेक करत होते आणि असं पाहण्यात आले की काही पोलीसवाल्यांनी सुद्धा गाड्या फोडलेल्या आहेत। तर सिव्हिल ड्रेसमधल्या पोलिसांनी गाड्या फोडल्या, त्याचे व्हिडिओ आलेले आहेत। तर पोलीस कुठं ना कुठं कॉम्प्रोमाइज आहे। पोलीस कुठं ना कुठं जे बाहेरून गुंडे येत आहेत त्यांच्यासोबत मिळून हे प्रोटेस्टला डिस्टर्ब करायचा प्रयत्न करतात। महाराष्ट्रात देखील मोठ्या प्रमाणात आंदोलन होताना पाहायला मिळतंय। मुंबईमध्ये राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे किंवा अमित ठाकरे हे सगळेजण आता आंदोलनात सक्रियपणे सहभागी होतात आहेत। आंदोलक मुलांच्या पाठी उभे राहतात आहेत। आज प्रकाश आंबेडकरांनी महाराष्ट्र बंदची हाक दिली आहे, तर परवा पुन्हा एकदा दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्रितरित्या आंदोलन करतायत। कशा पद्धतीने या सगळ्या आंदोलनाला बघताय आणि तुमचा जाहीर पाठिंबा काय तुमचा मेसेज आहे? माझा मेसेज हा जो मी आधीच म्हणत होतो की आता वेळ आलेली आहे। आपल्या सगळ्यांना आपले जे पॉलिटिकल डिफरन्सेस आहे ते बाजूला ठेवावे लागतील। आपले जे काही आयडिओलॉजिकल डिफरन्सेस आहे ते बाजूला ठेवावे लागतील। कारण की आता जो विषय तो खूप मोठा विषय, देशाच्या भविष्याचा विषय। जर आज आपण एकत्र येऊन आवाज नाही उठवले किंवा आंदोलन नाही केलं तर ह्या देशात वाचवण्यासारखं काही राहणार नाही। मुलांचं भविष्य वाचवण्यासारखं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की मुलांच्या खांद्यावरती बंदूक ठेवून हा सगळा आंदोलनाचा प्रकार सुरू आहे आणि फेसलेस आंदोलन आहे अशा पद्धतीची टीका करतात ते। मुख्यमंत्री फडणवीसांना माझी एकच विनंती आहे, तुमच्या घराच्या 500 मीटरवर आकांक्षा चतुर्वेदीने आत्महत्या केली होती। पहिले तिच्या घरी जा साहेब, तिच्या घरी जाऊन भेटा। तिचे आईवडील आजही म्हणतात की आमच्याकडे सरकारचं कोणीच नाही आलेले।
तर तुम्ही तुमचं काम आधी नीट करा, नंतर दुसऱ्यांना ज्ञान द्या.